बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कई दिनों के बाद मैं बना रहा हूं। आज सेनेट का जो इजलास हुआ और उसमें जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अताउर रहमान साहब ने गालिबन मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं। बहरहाल वो वीडियो क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा आप मुलाहिज़ा फरमाएँ जिसमें किस तरह वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं उन्हें उनकी बातों का जवाब देता हूँ ताकि मौलाना साहब को और इस तरह की जितनी भी ज़हनियत है उन्हें ये पता चले कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने पे सिर्फ अवान में ही आपको मज़ामत नहीं करनी, सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पूरी कौम आपके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगी। ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ, उसके बाद हम अपनी बात को जारी रखते हैं। कौन सी जंग आपने जीती है? जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह मौलाना साहब अवान में इस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं कि उनको अवाम ने क्यों रिजेक्ट किया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मौलाना फजल रहमान अपनी दोनों नशिस्तें हारे और उसका गुस्सा ये है कि अब वो मुल्क की दुश्मनी पे उतर आए हैं। उनके भाई या जो ये उनकी जमात के मेंबर हैं माजिज़ मौलाना साहब, इनकी गुफ्तगू आप समात फरमाएँ किस तरह इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगरा है। और मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि क्या अफवाज पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया मुल्क को बचाने में। तो मैं ये समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान ही इस मुल्क की दफ़ा की ज़ामिन है। उन्होंने ही कुर्बानियों से इस मुल्क को हालात को बेहतर किया है। मौलाना साहब, आप जिस माइंडसेट की बात कर रहे हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तानियों के गले काट रही थी, उस वक्त ये अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूत ही थे जो अपने लोगों की मदद को आए। बलूचिस्तान में आप जिस सरदार अख्तर मेंगल के इतादी हैं, वो अख्तर मेंगल उसका सगा भाई जब लश्कर बलूचिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान में कत्ल गारत कर रहा था, तब यही अफवाज पाकिस्तान लोगों की मदद को आई। इन्होंने ही लोगों को नई ज़िंदगी दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हिंदुस्तान की फायरिंग से हमारे नहाते कश्मीरी भाई बहन शहीद हो रहे होते हैं, यही बहादुर फ़ौज है जो अपने सीने पे गोलियां खाती है और सिविलियन आबादी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाती है। जब मुल्क के चप्पे चप्पे में दहशतगर्द मारे मारे फिर रहे थे और आप उनकी तर्जमानी कर रहे थे, उस वक्त हमारी ये बहादुर अफवाज ही थी जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान करके वतन अज़ीज़ की सालमियत को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। मुझे इंतहाई आज अफसोस हो रहा है कि मुल्क की एक बड़ी दीनी जमात जिसकी एक बड़ी इज़्ज़त थी मेरे दिल में, लोगों के दिल में, कौम के दिल में, उसने आज अपना जो नकाब उतारा और जिस अंदाज़ में उन्होंने मुल्क दुश्मनी की बात की, इस पे शदीद मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान आज सरापा एहतजाज है। और जो रही सही कसर थी, जो थोड़ी बहुत साख रह गई थी मौलाना साहब की जमात की, मैं नहीं समझता कि आज की उनकी इस मुल्क दुश्मन तकरीर के बाद उसकी कोई अहमियत रह गई है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर, मुझे इस पादाश में पहले भी झेलना पड़ा है क्योंकि मैं मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ बोलता हूँ और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के बाज़ टीवी चैनल उन्हीं के अलाकार हैं और उन्होंने हमें अपनी स्क्रीन पे बैन भी किया। बट मैं फिर कहूँगा कि 1000 स्क्रीनें कुर्बान अपने मुल्क के लिए। लेकिन ये जो ज़बान आज बोली गई और फिर इसको जब पीटीवी ने चलाया, ये इंतहाई अफसोसनाक है। पीटीवी को किसी सूरत ये क्लिप ऑन एयर नहीं करना चाहिए था। दुनिया का कोई मुल्क जो खुद को जमहूरी होने का दावा करता है, वो इस तरह अपनी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी को भी बोलने का हक़ कभी नहीं देता। ये इंतहाई मुल्क दुश्मनी है, ये गैरों का एजेंडा है, ये वो साजिश है जो बेसिकली CIA ने प्लान की हुई है कि पाकिस्तान के सबसे मजबूत पिलर अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान में दूरियां पैदा करें। और इन दूरियों को इसी तरह के मौलाना साहब हवा देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के मौलाना साहब की कोशिश होती है कि कहीं कोई चिंगारी मिले उसे हम शोले में बदल दें। लेकिन मैं आज मौलाना साहब को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपको जिस तरह बैरिस्टर सैफ ने अवान में रोका, इस तरह मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान आपके ख़िलाफ़ बाहर निकलेगा, आपके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगा। आपकी ये जो रवैया है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की तौहीन है। क्योंकि हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब ने, हमारे अहले इलाका वालों ने वतन अज़ीज़ की सालमियत के लिए कुर्बानी दी है। मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ कि शहीद अफसर खान ने 1965 की वार में अपने सीने पे बम बांध के दुश्मन के परखचे उड़ाए थे टैंक के। आप उस कौम से पूछ रहे हैं, उस फ़ौज से पूछ रहे हैं कि आपने मुल्क के लिए क्या किया। मौलाना साहब, क्या आप में ये अखलाकी जुर्रत है? क्या आप में इतना जज्बा ईमानी और जज्बा जिहाद मौजूद है कि जब दुश्मन सरहद पे आ जाए और टैंकों के साथ आ जाए और आप जिस्म पे बंद बांध के उसका मुकाबला करें? हरगिज़ नहीं। आप तो सिर्फ हलवा खाने वाले और चूरी खाने वाले मजनू लगते हैं मुझे।
تو آپ کائنڈلی اپنی سوچ پہ نظر ثانی کریں، اور اس طرح کا رویہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم قبول کرے گی۔ دوسری بات جو آج سینٹ میں ڈسکس ہوئی، جو بل جو NFC ایوارڈ میں چینجز اور ان حوالے سے بات ہوئی، تو یہ بیسیکلی اس لیے تکلیف ہو رہی ہے ان تمام جماعتوں کو کیونکہ انہوں نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے مال بنایا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا سندھ کو جو اضافی بجٹ مل رہا ہے، جو NFC ایوارڈ کے تحت بلوچستان کو مل رہا ہے یا جو دوسرے صوبوں کو مل رہا ہے، کیا وہ انہوں نے ڈیلیور کیا؟ کرونا میں ساری اصلیت کھل کے سامنے آ گئی، وفاق کو کرنا پڑا سب کچھ۔ تو جب وفاق نے سب کچھ کرنا ہے تو یہ جو عیاشی کے لیے جو صوبوں کے پاس پیسہ جا رہا ہے، پورے بجٹ کا آلموسٹ 55% صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت چلا جاتا ہے، اور وفاق کے پاس بہت کم پیسے رہ جاتے ہیں، جس میں اس نے ہائی ویز بنانی ہوتی ہیں، جس میں اس نے کسی بھی طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر سے نمٹنا ہوتا ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ سارا اس میں سے ہوتا ہے جو وفاق کے پاس 42% رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر اور GB ہے، ان کا آلموسٹ 140 بلین یا اس سے بھی زیادہ کا بجٹ وہ وفاق اپنے حصے سے دیتا ہے، صوبوں کا کوئی شیئر نہیں ہوتا۔ تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس کے خلاف اب مولانا پارٹی کھڑی ہوئی ہے، یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ باقی وہ تمام جماعتیں جو فیڈریشن کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتی وہ اس پہ بات کریں گی، لیکن ہمیں ایز اے قوم اس بل کو سپورٹ کرنا ہے، ہمیں ایز اے قوم اس پہ ڈٹے رہنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو اس چیز پہ بالکل کنونس ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے یا جو 18th امینڈمنٹ میں کچھ اور آرٹیکلز جو ایک دم جن کو تبدیل کر دیا گیا تھا، ان سب پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور وہ ایک ایسا لا پیش کیا جائے جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو، نہ کہ ان مولانا اور ان کے حواریوں کے مفاد میں ہو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو ہمارے دیکھنے والوں کو پسند آئی ہوگی، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو میں نے کیا ٹھیک کیا، وہ ضرور کامنٹس میں اپنی رائے دیں۔ اور میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے مولانا صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں، یہ انتہائی دل آزاری والی باتیں ہیں، صرف میری نہیں پوری قوم کی دل آزاری ہے، ان عظیم شہداء کے لواحقین کی دل آزاری ہے جنہوں نے وطن عزیز کے لیے قربانی دی ہے۔ میں اس پہ ایک ویڈیو پھر کچھ دیر میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔